अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नमूदार हुआ और ये मुल्क खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान, जो कि बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खसूसी अनायत से और अल्लाह तबारक व तआला के खसूसी फज़ल व करम से और उनकी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से गरां कदर नेमत मुल्क पाकिस्तान, जो कि मारज़े वजूद में आया और मुल्क पाकिस्तान ये कलमे की बुनियाद पे बनाया गया। इसकी बुनियादों में इस्लाम है और कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुल्क पाकिस्तान जो कि इस कायनात में, इस दुनिया में मारज़ वजूद में आया है, इसके बासी, इसके बाशिंदे, इसमें रहने वाले, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, किसी भी सूबे के साथ ताल्लुक रखने वाले हों, वो किसी भी खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले हों, वो चाहे चौधरी हो, मलक हो, राजे हो या किसी भी खानदान के साथ उनका ताल्लुक हो, सबसे पहले सारे के सारे एक मुल्क पाकिस्तान के बासी होने के नाते पाकिस्तानी है। और ये मुल्क पाकिस्तान जो कि रियासत मदीना की तर्ज पर मारज़े वजूद में आया है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम जाओ हिंदुस्तान में और उनसे पाकिस्तान को आज़ाद करवाओ। और आपने ये महसूस किया होगा कि मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है पाक-स्तान, यानी पाक लोगों के रहने की जगह, मदीनातुल मुनव्वरा यानी बरकत वाला शहर, ऐसे ही पाकिस्तान यानी पाक लोगों के रहने की जगह। ये 14 अगस्त यौम आज़ादी हमसे क्या तकाजा करती है? क्या यौम आज़ादी का मकसद ये है कि हम 14 अगस्त वाले दिन मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करेंगे तो गोया कि 14 अगस्त जो है वो हमने मना लिया? क्या हमसे ये तकाजा है कि हम मोटरसाइकिल से सलेंसर की बांसुरी जो है वो निकाल के तो बाबा करते हुए रोडों से घूमेंगे और लोगों को भी तंग करेंगे
क्या जश्न आजादी का तकाजा ये है, और क्या ये तकाजा है कि हम मोटरसाइकिलों पे सवार होके एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए, एक दूसरे से सबकत ले जाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद अपनी जान जो है वो भी खतरे में डालेंगे और दूसरों के जान के भी हम दरपे होंगे। क्या जश्न आजादी का तकाजा ये है? क्या जश्न आजादी हमसे ये तकाजा करती है कि हमारी बहनें कई जगहों पर ये मनाजिर देखने को मिलते हैं, हमारी बहनें सर से दुपट्टा जो है वो उतारे हुए और चुस्त लिबास पहने हुए शहरों में घूमती फिरती नजर आती हैं और गैर महरमों से अपने चेहरे के ऊपर पाकिस्तान के झंडे बनवाती हैं? क्या जश्न आजादी का यह तकाजा है? और फिर एक इबारत मैंने ये लिखी हुई पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक पाकिस्तानी जो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए और स्टिकर लगाए हुए जश्न आजादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो, ये कुछ लिखा हुआ, और गाड़ी के अंदर इंडियन गाने जो है वो बुलंद आवाज के साथ डक के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। क्या जश्न आजादी का ये तकाजा है? हमने जिन से पाकिस्तान जो है वो छीना है और पाकिस्तान को आजाद करवाया है, आज हम उन्हीं के मतवाले हैं और उन्हीं के गाने जो है वो हमारी गाड़ियों में चलते हैं, हमारे घरों के छतों के ऊपर बड़े बड़े डक लगा के गाने चलाए जाते हैं। गोया ऐसे लोग जो है रहते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ धड़कते हैं। हमें अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है और ये याद रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहर के साथ इस मुल्क पाकिस्तान को निस्बत है, और फिर हमने जिन से ये पाकिस्तान जो है वो हासिल किया है, हमें आज कम अज कम ऐसे लोगों के हुलिये और ऐसे लोगों की शबाहत जो है वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए। एक मिसाल जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं। भैंस जो होती है वो एक तरफ जो है वो गोबर जो है वो भी देती है और एक तरफ से उसका खून जो है वो भी निकलता है, लेकिन उसी भैंस से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नशो नुमा के लिए दूध भी मुहैया फरमाता है। गोया के इन दो चीजों के दरमियान से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक अजीम नेमत दूध इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फराहम फरमाया, और ऐसी नेमत है ये दूध जो है, ये ऐसी नेमत है जिसमें ना गोबर की बदबू है, ना उसकी स्मेल है, ना उसकी आमेजश है, ना खून की उसमें आमेजश है, बल्कि ये एक साफ सुथरा दूध है और अल्लाह की नेमत है। ऐसे ही एक तरफ हिंदू बनिया था और एक तरफ अंग्रेज था, इन दोनों के दरमियान से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये खुदादाद मुमलिकत मुल्के पाकिस्तान हमें अता फरमाया। लिहाजा
ना ही हिंदुओं की इसमें आमेज़श होनी चाहिए, ना ही अंग्रेज की उसमें आमेज़श होनी चाहिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का बासी जो है वो खालिसतन मुसलमान होना चाहिए। और यह भी याद रखे, मुल्क पाकिस्तान ये हमें किस बुनियाद पे हमें ये हासिल हुआ है, ये फकत इस बुनियाद पे कि मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होगी और इसमें रहने वाले बासी जो हैं उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। वो अपनी हर किस्म की इबादत जो है बगैर किसी खौफ व खतर के वो कर सकेंगे। आज हमारे हमसाया मुल्क में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है वो हमारे सामने है। वहां पे मुसलमानों को गाय ज़िबा करना जो है ये कानूनन जुर्म समझा जाता है। गाय मुसलमान कुर्बानी के मौका पे ज़िबा नहीं कर सकते। और कई ऐसे वाकयात जो हैं वो हमारे देखने में आते हैं कि मुसलमान ने एक गाय ज़िबा की तो हिंदुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार मार के तहस नहस कर दिया। मुसलमानों की मसाजिद को आग लगा दी जाती है, मसाजिद को बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, मुसलमानों को मसाजिद में जाने नहीं दिया जाता। वहां पे मुसलमान जो है अपनी आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह को याद नहीं कर सकते। अल्लाह का करोड़हा एहसान अजीम है कि उसने हमें ये खुदादाद सलाहियत के साथ भरपूर मुल्क पाकिस्तान हमें अता फरमाया कि हम हर किस्म के खौफ व खतर से आजाद होके हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर सकें, उसको याद कर सकें। और फिर इस कदर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है ये मुल्क पाकिस्तान। हमें ये 14 अगस्त जो है यौम आजादी, इसको लहव व लाभ में नहीं गुजारना चाहिए, इसको फजूलियात में नहीं गुजारना चाहिए। इस दिन को जो है हमें अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। हम में से कितने हैं जो इस 14 अगस्त वाले दिन शुक्राने के नवाफिल अदा करके तो अल्लाह के हजूर दुआ करते हो कि हे बारी ताला, तेरा करोड़हा एहसान है कि तूने हमें यह अजीम मुमलकत अता फरमाई।